तो क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ में हम पढ़ा चुके थे। किरचॉफ के दोनों नियमों को पढ़ा दिया था। आज किरचॉफ के नियमों का एप्लीकेशन हमको जानना है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज आज का अपना टॉपिक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हीटस्टोन सेतु इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक परिपथ की रचना की थी जिसमें 4 प्रतिरोध थे, P, Q तथा R को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के बीच में लगाया था। और इस प्रकार से नियमित व्यवस्था को हमने कर दिया व्हीटस्टोन सेतु। होता क्या है पहले हम आइए इसको फिगर देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु है क्या, इसको आप लोग पहले जाने क्या है। फिगर थोड़ा सा गंदा बनाना है, गंदा फिगर नहीं बनाना है, अच्छा फिगर बनाना है। टॉपिक टू टॉपिक पॉइंट को खत्म किया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए रही। आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ाई जाएगी। ये आपका है व्हीटस्टोन सेतु। इसी को कहते हैं व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मीन्स पत्थर, ब्रिज मीन्स पुल। गेहूं पत्थर का पुल इसका नाम है कि शाब्दिक अर्थ पर जाए तो व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, इसको देखिए। पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने एक परिपथ व्यवस्था की रचना की जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, इसकी रचना में हमने क्या किया, हमने 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, इस 4 प्रतिरोधों को हमने क्या किया, इन भुजाओं AB, भुजाओं BC, CD सभी पर हमने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को लगा दिया। एक सेल यहां पर हमने क्या किया, एक सेल हमने जोड़ा, ये और C के सिरों पर हमने एक विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल हम कह सकते हैं, विद्युत सेल जोड़ा गया। इसके बाद A और C को हमने क्या किया, इस विद्युत सेल के ऋणात्मक सिरे से कुंजी को जोड़ दिया हमने, कुंजी K1। और यहां आए गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। यहां एक कुंजी है K2। इसका काम कैसे होता है, क्या है इसका मतलब, देखो हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में कब होगा, ठीक है। देखिए यहां गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, इसकी रचना में हम लिखेंगे, इसका रचना क्या है, इस प्रकार की
परिपथ व्यवस्था में चार प्रतिरोध, चार एग्जाम में आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, व्यवस्था में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S को इस प्रकार भुजाओं AB, BC, CD एवं DA पर इस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं जिससे कि एक समांतर चतुर्भुज की रचना हो, समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, तो चार प्रतिरोध, बीच में हमने क्या बी और डी, विकर्ण बी व डी पर बीडी के बीच में, विकर्ण बी और डी के बीच में एक धारामापी व कुंजी K2 जोड़ देते हैं, वह कुंजी K2 को जोड़ देते हैं बिंदु ये व सी पर, ये व सी के सिरों पर एक विद्युत सेल व कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। ये तो इसका हो गया रचना, ये हो गया इसका रचना। आप लोग इसे पहले नोट कर लें। ठीक है, ये इसका हो गया रचना, नोट हो गया, मिटा दे, स्क्रीनशॉट हो गया, नोट नहीं किए स्क्रीनशॉट कर लेते हो तुम लोग। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, मुझे आशा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझोगे। अब यहाँ पे देखिए इसका सिद्धांत क्या है, इसका कुछ सिद्धांत, जिस प्रकार से हर एक लोगों का अपना अपना सिद्धांत होता है, अपना अपना प्रिंसिपल होता है। अगर से ये कुंजी आपकी K2 जो है खुली हुई है, क्या है, अगर ये कुंजी K2 खुला रहेगा तो विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये सेतु आपका संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। क्या बताया हमने, अगर ये कुंजी K2 ओपन हो और बीच में जो धारामापी लगा, ये कुंजी K2 अगर ओपन है तो विकर्ण में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इस स्थिति में हमारा ये सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार सेतु के संतुलन के लिए यदि धारामापी में कोई विक्षेप, धारामापी में एक सुई होती है, जो सुई जैसे धारा अगर आप प्रवाहित करा रहे हैं तो सुई इधर से उधर होने लगती है, हिलने लगती है। तो इसमें अगर सुई में कोई विक्षेप ना हो, ये सेतु के संतुलन के लिए ये धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु क्या कहलाता है, संतुलन की अवस्था कहलाएगा। अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है धारा प्रवाहित कराने पर तो सेतु हमारा क्या है, संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, तो सेतु के संतुलन के लिए ये धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो चतुर्भुज के
दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब दो प्रतिरोध P और Q का, P और R का या P और Q का अनुपात शेष दोनों संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अर्थात P बटे Q बराबर R बटे यस। P बटे Q बराबर R बटे यस से क्या है? एक प्रकार का सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। P बटे Q बराबर R बटे यस क्या है? सेतु का संतुलन का अवस्था। आप लोग इसे नोट कर लें। नोट हो गया? चलिए, बहुत अच्छे बेटा, मिटा दे। अब इसकी रचना देख लेते हैं, इसका क्रिया विधि कैसे होता है। देखिए, हमने माना धारा आई सेल से प्लस सिरे से। चलिए हम समझाते रहे। हमने धारा लिया, हमने क्या लिया? हमने इस सेल के पॉजिटिव सिरे से आई एम्पेयर की धारा लिया। आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे चाहे तो। आई एम्पेयर की धारा लिया। अब ये धारा आपकी इस सेल से इस प्रकार से ऐसे जाएगी, यहाँ पे आएगी, संधि ये पर आएगी। ये एक प्रकार का संधि है जहाँ पर सभी लोग जुड़ते हैं, वो संधि है। ये भी संधि है एक प्रकार से। तो यहाँ धारा आई आया। अब आई के पास दो रास्ता। आई के पास दो रास्ता, एक यहाँ पर जैसे धारा पहुंची तो आई धारा दो भागों में डिवाइड हो गई। कुछ धारा तो I1 इसमें, कुछ धारा I2 इसमें। अब I1 धारा ये आपका बंद पास 1 है, ये बंद पास आपका 2 है। अब I धारा आपका ऐसे ऐसे बहती हुई जा रही है, क्योंकि इसमें धारा आ नहीं है, सेतु तुम्हारा संतुलन की अवस्था में है। तो धारा I किस में जाएगा? धारा I आपका जाएगा I1 इसमें, I1 धारा इसमें और बहते हुए यहाँ आएगी। और जो धारा आपका I2 इसमें आएगा इस रास्ते से A से D की ओर, वो इसमें जाएगा, इसको कहेंगे I2। और दोनों धारा यहाँ पे मिल जाएंगी संधि के नियम से, तो I1 I2 आपका धारा दोनों हो जाएगा। और I1 I2 क्या है? I ये तो है। तो जितना धारा आपने प्लस से लिया था उतना धारा आपने माइनस को दे दिया। इसी प्रकार से सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या बताया कि जितना धारा आप लोगे उतना धारा आपको देना पड़ेगा। आपने प्लस सिरे से आई धारा लिया तो माइनस सिरे को आपको आई धारा लौटाना पड़ा। समझ में आया? लौटाना पड़ा ना? ठीक है, तो मिटा दे इस पेड़ को। ठीक है, फिगर थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
तो धारा इसमें I1, तो इसमें भी धारा I1। एक लूप बना दे रहा हूं मैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, ठीक है। तो यहां पे धारा I1 प्लस I2 बन के क्या हो गई, I, ठीक, यहां धारा आई। अब आप लोग ध्यान से देखिए इसकी क्रियाविधि कैसे होगी। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे इसमें बंद पास ए बी डी ए बी डी, ये में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब बंद पास हमारा दो बंद पास मेरे पास है। कौन कौन से बंद पास है? एक बंद पास हमारा ये बी डी ए, इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? जिस तरफ धारा बह रही है और उसी तरफ आप लूप अगर मान रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ले आता है। किसका? धारा और उसके संगत प्रतिरोधों को। तो धारा और संगत का, देखो इधर से हमने लूप माना है इधर दिशा में और इधर से धारा बह रही है, ठीक है। इसमें धारा क्या है? I2 है। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? I1P, और ये देखिए यहाँ पे धारा इस दिशा में बह रही है, A से D की ओर बह रही है और लूप मारा क्या है? इस साइड में है लूप मारा। तो लूप के विपरीत साइड में धारा बह रही है, इसलिए माइनस I2 धारा इसमें बह रही है। A और D में क्या धारा बह रही है? I2, प्रतिरोध R है। इसमें आपका क्या AB में क्या धारा बह रही है? I1, प्रतिरोध क्या है? P है। तो I1 P लिया और ये जाएगा I2 R बराबर का 0। इसको लिख सकता हूं I1P बराबर I2 R, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये बंद पास आपका ABD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से हो गया। अब आते हैं पुनः बंद पास कौन सा? CBDC में KVL, किरचॉफ का द्वितीय नियम याद रखना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो KVL से अब इसमें देखिए हमने लूप माना इस साइड से, मतलब धारा जिस तरफ आ रही है B से C की ओर, उधर ही आपका क्या है? लूप भी है। तो इस प्रकार से बंद पास CBDC में KVL से किरचॉफ वोल्टता लॉ, दूसरा नियम क्या है? वोल्टता लॉ। अब आप इधर से लूप हमने माना है, धारा भी इधर से आ रही है, लेकिन इधर जो हमारा है ये धारा इस साइड में चल रही है। ये धारा की दिशा क्या है? D से C की ओर। तो जिस तरफ ने लूप की दिशा माना है उसके जस्ट अपोजिट में क्या है? धारा बह रही है। तो अगर जिस आप किसी भी साइड में लूप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने धारा इस साइड से माना है, लूप अपने इस साइड से माना, धारा उस साइड से, तो क्या जाएगा? नेगेटिव में। तो हो जाएगा धारा और उसके संगत प्रतिरोध क्या है? Q है। तो I1Q माइनस इसमें बह रही धारा I2 S बराबर का 0, संतुलन की अवस्था में। तो I1Q बराबर I2, यह समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो। समीकरण 1 को 2 से क्या करो? 2 से भाग करने ठीक है। समीकरण 1 को 2 से भाग करो। समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 आपका है I1P और इधर क्या है? I1Q है। इधर क्या I1Q है? तो ये हो जाएगा आपका I1Q बराबर, इधर क्या है? I2R है। तो I2R बटे I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, हो क्या गया? P बटे Q बराबर R बटे S। यही तो आपका सेतु का संतुलन अवस्था में है। यही क्या है आपका? सेतु का संतुलन अवस्था, ठीक है। अब हम यहां से P को रोको, Q को भेज दो, तो P बराबर हो जाएगा R बटे S, ब्रैकेट में कर दो और Q उधर जाएगा। तो
इसमें क्या होता है, सेतु के संतुलन में जो हुड टिश्यू सेतु आपका होता है, इसमें आप 4 प्रतिरोध हों तो उसमें आप 3 प्रतिरोध दिया हो, 3 प्रतिरोध का मान दिया हो तो चौथे प्रतिरोध को आप अपने अनुसार इस सूत्र का प्रयोग करके लगा सकते हो। इसके और पार्ट हैं जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर सेतु, मीटर सेतु जैसे इस प्रकार जिससे हम आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत भाग बल, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। इसके 2 एप्लीकेशंस हैं। वैसे हालांकि इस वर्ष यूपी बोर्ड से टॉपिक मीटर सेतु और प्रतिरोध बॉक्स ये दोनों हटा दिया गया है, फिर भी मीटर सेतु और प्रतिरोध बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मस्त रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।